तो दोस्तों आज भारत की तरफ से एमका फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और इस कदम के उठाने के तुरंत बाद ही ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कब तक हमारा एमका फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा, कौन हमारे एमका फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेगा और कब तक ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना को मिल जाएगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से एमका फाइटर जेट के एग्जीक्यूशन फेज को अप्रूवल दे दिया गया है। पहले उम्मीद इस बात की जा रही थी कि हमको हमारे एमका फाइटर जेट 2035 के आसपास ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अब हमारा एमका फाइटर जेट समय से भी पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि एमका फाइटर जेट को लेकर हमारी सोशल मीडिया पर साल 2017 से बातचीत चलती आ रही है, लेकिन हमारे एमका फाइटर जेट को हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मार्च 2024 में अप्रूवल दिया गया था, जिसके बाद हमारे एमका फाइटर जेट के लिए फंडिंग को रिलीज कर दिया गया था। और अब बताया ये जा रहा है कि एमका फाइटर जेट को हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए की तरफ से लीड किया जाएगा। एमका के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी हमारे एचएएल की होने वाली है और इस प्रोडक्शन को करने में एचएएल का साथ बहुत सी प्राइवेट कंपनी भी देने वाली हैं, जैसे गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से हमारे एमका फाइटर जेट के लिए कंपोनेंट को बनाकर तैयार किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से हमारे एमका फाइटर जेट के लिए एवियोनिक्स को बनाकर तैयार किया जाएगा और हमारी एलएनटी और हमारी डेटा पैटर्न एमका फाइटर जेट के सिस्टम इंटीग्रेशन में एचएएल की मदद करेंगी। और अब बात करते हैं कि हमारे एमका फाइटर जेट में क्या क्या खूबियां होने वाली है। जो हमारा एमका फाइटर जेट होने वाला है ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट के अंदर सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में एमका फाइटर जेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भर भर कर इस्तेमाल किया जाएगा। एवियोनिक्स की बात की जाए तो हमारे एमका फाइटर जेट में एईएसआर रेडार हमको देखने को मिलेगा और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि हमको हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर गैन बेस एईएसआर रेडार देखने को मिले। और अगर हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर डेटा पैटर्न्स का गैन बेस एईएसआर रेडार लगा दिया जाता है तो हमारा एमका फाइटर जेट उन क्षमताओं के साथ में आएगा जिसको जैम कर पाना लगभग अभी के लिए तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल होगा। एमका फाइटर जेट के मटेरियल को 2026 तक पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और साल 2026 से 2027 के बीच हमारे एमका फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को अनवील भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद एमका फाइटर जेट के 4 और प्रोटोटाइप बनाकर तैयार किए जाएंगे। यानी कि हम अपने एमका फाइटर जेट के टोटल 5 प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार करेंगे, जिनकी मदद से हम अपने एमका फाइटर जेट की टेस्टिंग को पूरा करेंगे। साल 2028 में हमको हमारे एमका फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान भी होते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद 2028 से 2032 के बीच एमका फाइटर जेट की टेस्टिंग की जाएगी और उसी दौरान ही हमारे एमका फाइटर जेट के वेपन्स ट्रायल्स को भी किया जाएगा। और जैसे ही ये ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ही यानी कि 2032 के अंत तक एमका फाइटर जेट को प्रोडक्शन में एंटर कर दिया जाएगा, जिसके बाद साल 2034 से एमका मार्क 1 फाइटर जेट हमारी वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमारे एमका फाइटर जेट का मार्क 1 वर्जन बनाकर तैयार किया जाएगा उसके अंदर 75% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका मार्क 1 के अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं पर जब एमका मार्क 2 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाएगा उस समय हमारे एमका मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर 85% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में हमारे एमका मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर हमको स्वदेशी इंजन भी लगा देखने को मिलेगा। एमका फाइटर जेट को बनाने में 200 से भी ज्यादा कंपनियां एचएएल और हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की मदद करने वाली है। शुरू में जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि एमका का प्रोडक्शन 2035 तक हो पाएगा, तो आपको बता दें कि 2033 से ही एमका का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और साल 2034 में हमारी वायुसेना एमका फाइटर जेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी।